Hello dear students, we are your physics subject faculties and we welcome you Allen Digital IHL. IHL का मतलब होता है इंटरेक्टिव एंड हैप्पीनेस लर्निंग। यस सर, और एलन की ताकत एलन का एकेडमिक है। और अब हम इस बेस्ट टेक्नोलॉजी के साथ जुड़कर यहां हम एलन की दोनों फैकल्टीज आपस में इंटरेक्ट करते हुए आपको टॉपिक्स के कॉन्सेप्ट समझाएंगे ताकि आपकी लर्निंग बहुत ही हैप्पीली मैनर में रहे। तो स्टूडेंट्स, लेट्स स्टार्ट आवर टॉपिक विच इज सेमीकंडक्टर इलेक्ट्रॉनिक्स। राइट सर, स्टार्ट करें? बिल्कुल सर। ओके सर, तो क्या होता है सर सेमीकंडक्टर इलेक्ट्रॉनिक्स? तो देखो बच्चों, सेमीकंडक्टर को समझने से पहले मैं आपको एक वर्ड बता देता हूं। इलेक्ट्रॉनिक्स के बारे में मैं आपको बेसिक आइडिया दे देता हूं। बिल्कुल सर। तो बेसिकली यदि देखा जाए, ब्रॉड लेवल पे देखा जाए तो इलेक्ट्रॉनिक्स वैसे तो इंजीनियरिंग की एक ब्रांच है सर। बिल्कुल ठीक है, लेकिन हम इसको 12th की बुक में भी पढ़ते हैं। इलेक्ट्रॉनिक 4 साल पढ़ते हैं हम इंजीनियरिंग में। इंजीनियरिंग में 4 साल पढ़ गए हैं पूरे अपन। और इलेक्ट्रॉनिक्स की तरह ही एक और ब्रांच होती है, सिमिलरली वैसे ही बोलते हैं इलेक्ट्रिकल ब्रांच भी होती है। तो एक ब्रांच होती है इलेक्ट्रिकल और एक ब्रांच होती है इलेक्ट्रॉनिक्स, और दोनों ही ब्रांच आप 12th की बुक में पढ़ते हैं। बिल्कुल ठीक है, तो हम डिफरेंस देखते हैं। इलेक्ट्रिकल ब्रांच जैसे आपने पढ़ा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म पढ़ा, इन्होंने करंट इलेक्ट्रिसिटी पढ़ा, कैपेसिटर पढ़ा, मैग्नेटिक फील्ड पढ़ा, इसमें हम इलेक्ट्रिसिटी का यूज करते हैं। और अब हम पढ़ने जा रहे हैं इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच। तो देखते हैं इन दोनों में बेसिक या मेन डिफरेंस क्या है। बेसिक डिफरेंस क्या है? तो सबसे पहले बात करते हैं इलेक्ट्रिकल ब्रांच की। तो इलेक्ट्रिकल ब्रांच में जनरली सबसे पहला पॉइंट यह है वोल्टेज की बात करते हैं। तो इलेक्ट्रिकल ब्रांच में हम जनरली यूज करते हैं हाई वोल्टेज, जनरली हाई करंट, हाई वोल्टेज को यूज करते हैं। जबकि अब हम जो ब्रांच पढ़ने जा रहे हैं जो है इलेक्ट्रॉनिक्स, इस ब्रांच में हम जनरली डील करेंगे लोअर वोल्टेज। बिल्कुल। तो देखिए, आप बात करते हैं इलेक्ट्रिकल में आपने बेसिक डिवाइसेस देखे होंगे, जैसे फैन हुआ, मोटर हुई, जनरेटर हुआ, मतलब हैवी लोड वाले हमारे इक्विपमेंट्स वो इलेक्ट्रिकल में आ गए। और इलेक्ट्रॉनिक्स में हमारे पास टीवी हो गया, हमारा लैपटॉप हो गया, मोबाइल फोन हो गए, वही ना सर? मतलब जो लो वोल्टेज पे काम कर रहे हैं वो इलेक्ट्रॉनिक्स में आ गए, और जो हैवी वोल्टेज पे काम कर रहे हैं वो इलेक्ट्रिकल में आ गए। बिल्कुल सही बोला पॉइंट है। तो पहला पॉइंट तो बच्चों ये ध्यान रखना, वोल्टेज पे। बिल्कुल सर। सेकंड पॉइंट पर आते हैं, यदि आपको इलेक्ट्रिकल ब्रांच के भी, जैसे सर ने बोला, हमको ट्रांसफार्मर ऑपरेट करना है तो हमें हाई वोल्टेज चाहिए। यदि वोल्टेज ज्यादा चाहिए तो सर्किट में, उस इलेक्ट्रिकल सर्किट में जो करंट फ्लो होगी उसका ऑर्डर भी क्या होगा? ज्यादा होगा। तो इलेक्ट्रिकल सर्किट को ऑपरेट करने के लिए वोल्टेज के साथ साथ हमको करंट भी ज्यादा होती है। हमको जनरली एम्पियर ऑर्डर की करंट जो हमारे घरों पे फ्लो होती है। बिल्कुल सर। जबकि इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच में हम यूज करते हैं मिली एम्पियर में, बहुत कम, 10⁻³ टाइम्स, 10⁻³ 10⁻6 इस ऑर्डर की करंट यूज करते हैं। तो सेकंड पॉइंट क्या है? करंट का। इलेक्ट्रिकल में हम हाई करंट को यूज करते हैं, और इलेक्ट्रॉनिक्स जो हम पढ़ने जा रहे हैं इस चैप्टर में, इसमें हम लो करंट को डील करेंगे, जो कि मिली एम्पियर या माइक्रो एम्पियर ऑर्डर की होगी। कुछ इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस आपको बैकग्राउंड में दिख रहे होंगे, जैसे डायोड हो गया हमारे पास, ऐसे ही ट्रांजिस्टर हो गया, एलईडीज हो गए, अलग अलग आईसीज दिखा रही है, अलग अलग इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जो बेसिक लाइफ में हम यूज करते हैं। हाँ, मोस्ट ऑफ स्टूडेंट्स जनरली इसको देखेंगे नहीं, लाइफ में देखेंगे नहीं, और डॉक्टर बनने के बाद आई थिंक आपको इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस तो खोल के देखने वाले नहीं। इंजीनियरिंग के काम की चीजें है, बस इंटरेस्टिंग टॉपिक है थोड़ा, और थ्योरेटिकल पोर्शन थोड़ा ज्यादा है यहाँ पर, थ्योरेटिकल पोर्शन ज्यादा है। बट नीट में क्वेश्चन डेफिनेटली यहाँ से आते हैं, और 3 से 4 क्वेश्चन सेमीकंडक्टर इलेक्ट्रॉनिक्स नीट में आते ही आते हैं हमेशा। बिल्कुल, हर साल का रूल है ये, तो मान लीजिए कि 3 से 4 क्वेश्चन तो डेफिनेटली बनने ही बनने हैं। बिल्कुल सर। तो नेक्स्ट पॉइंट पे आए फिर। बिल्कुल। तो अगला पॉइंट क्या है? अगला पॉइंट क्या? आपने व्हाट बोला आर द सेमीकंडक्टर्स। सेमीकंडक्टर्स क्या होते हैं? व्हाट आर द सेमीकंडक्टर्स? तो सेमीकंडक्टर क्या है? वी आर सराउंडेड बाय द सेमीकंडक्टर डिवाइस। हम चारों तरफ से सेमीकंडक्टर डिवाइसेस से घिरे हुए हैं। बिल्कुल, आप अभी हमको देख रहे हैं, तो आप जिस लैपटॉप या मोबाइल में देख रहे हैं, जिस स्क्रीन पे देख रहे हैं, आपके पास जो मोबाइल है या लैपटॉप है जिसमें आप ये वीडियो देख रहे हैं अभी, वो इलेक्ट्रॉनिक ही तो है, वो सेमीकंडक्टर डिवाइसेस से ही बने हुए हैं। आपका कैमरा हो गया, आप वीडियो रिकॉर्डर हो गया, टेलीविजन स्क्रीन हो गई, बहुत सारे डिवाइसेस हैं जो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस कहलाते हैं। वी आर सराउंडेड बाय द सेमीकंडक्टर डिवाइसेस, आवर डे टू डे लाइफ डिपेंड्स ऑन देम। अगर ये नहीं होता तो हमारी लाइफ भी इजी नहीं होती। आप खुद ही सोचें, जब आप छोटे थे, या अपने पेरेंट्स से पूछना, जो टीवी आती थी पहले, वो बल्कि टीवी होती, बहुत बड़ी टीवी होती थी, हैवी होती थी। साथ में आप देखें जो डेस्कटॉप होते थे, कंप्यूटर्स होते थे, काफी बड़े और हैवी होते थे, हीट प्रोड्यूस करते थे। बट अब वो छोटे होते जा रहे हैं, कॉम्पैक्ट। बिल्कुल। पहले मोबाइल फोन आता था, मोबाइल फोन इतने बड़े आते थे और एंटीना उस पर बड़ा आता था।
सेमीकंडक्टर टेक्नोलॉजी की हेल्प से ही हम क्या कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस को कॉम्पैक्ट और लाइटर बना रहे हैं और कम वोल्टेज पे कम वोल्टेज पे काम कर रहे हैं। बिल्कुल, पहले की टीवी ज्यादा वोल्ट पे काम करती थी और आज की वही टीवी कम वोल्ट पे काम करके दे रही है और हीट प्रोड्यूस नहीं करती, हीट प्रोड्यूस भी कम कर रही है, लाइफ भी ज्यादा, उसकी ड्यूरेबिलिटी ज्यादा। बिल्कुल। तो फर्स्ट पॉइंट तो था कि हम सेमीकंडक्टर डिवाइसेस से डे टू डे लाइफ में बहुत डिपेंडेंट है, चारों तरफ से घिरे हुए हैं। सेकंड, अगर हम बात करें तो मेडिकल इक्विपमेंट्स में भी हम सेमीकंडक्टर डिवाइसेस को यूज करते हैं, लाइक पल्स ऑक्सीमीटर। अभी कोरोना टाइम पे बहुत यूज आ रहा है पल्स ऑक्सीमीटर का। तो हम कौन कौन से यहाँ पर एग्जांपल देख सकते हैं, हमारे पास क्या है, हमने कहा लैपटॉप, बिल्कुल सर, हमने कहा यहाँ पे पल्स ऑक्सीमीटर हो गया, जो कि पल्स ऑक्सीजन को चेक करने का काम कर रहा है कि पेशेंट की जो ब्रीथिंग प्रॉब्लम में इशू तो नहीं है। और ऐसे ही हम मोबाइल्स की बात कर सकते हैं, ऐसे ही हम सीटी स्कैन मशीन की बात कर सकते हैं, राइट सर। दीज आर द सेमीकंडक्टर डिवाइसेस। ओके सर, तो आगे बढ़ा जाए। यस सर। नेक्स्ट हमारा क्लासिफिकेशन ऑफ सॉलिड्स। तो सबसे पहला टॉपिक इस चैप्टर का वो है क्लासिफिकेशन ऑफ सॉलिड। यहाँ पे हमको सॉलिड को पहचानना है। सिंपल सी बात है, आपके पास एक सॉलिड होगा, आपको ये पहचाना है कि क्या वो सॉलिड हमारे पास, हम जानते हैं जनरली किस टाइप का है, 3 टाइप के। तो हमको पहचाना है, जैसे मान लो एक सॉलिड है तो हमको पहचाना है यार ये सॉलिड कंडक्टर है, या ये सॉलिड इंसुलेटर है, या ये सॉलिड सेमीकंडक्टर है। इसको पहचानने के तरीके पढ़ना है। अभी तक स्टूडेंट्स तो केवल 2 तरह के ही सॉलिड्स की बात करते हैं, कंडक्टर और इंसुलेटर। और कंडक्टर क्या होते हैं आप सब जानते हैं, क्या होता है कंडक्टर, कि जो कंडक्शन में सपोर्ट करे। बिल्कुल। जो इंसुलेटर जो कंडक्शन में सपोर्ट ना करे। पर नया वर्ड आ गया सेमीकंडक्टर, उसी को हम आगे देखने वाले हैं। तो सर सबसे पहले हम स्टार्ट करें, कंडक्टर्स क्या होते हैं। तो कंडक्टर्स क्या होते हैं आप सबको पता है, ऐसे सॉलिड जो करंट को इजीली फ्लो करवा देते हैं, या जिन सॉलिड के पास नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स बहुत ज्यादा अवेलेबल होते हैं कंडक्शन के लिए, उन सभी सॉलिड्स को हम क्या बोलते हैं, कंडक्टर्स। तो ये सॉलिड करंट को इजीली फ्लो करवाते हैं और स्टडी मैनर में करंट कॉन्टिन्यूअसली करंट फ्लो करवा देते हैं। तो पहला पॉइंट है अबंडेंस ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन, बहुत ज्यादा यहाँ पे फ्री इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल होते हैं। सेकंड पर लिखा हुआ रेजिस्टिविटी और कंडक्टिविटी की बात करते हैं। आप सबको पता है ये करंट इलेक्ट्रिसिटी में आपने पढ़ी रखा है, कंडक्टर्स की जो कंडक्टिविटी होती है बहुत ही ज्यादा होती है। और ये ऑर्डर की भी बात करें सर तो लगभग 10⁻² से लेकर 10⁻8 ओम इनवर्स आप लिख दीजिए सर। कंडक्टिविटी की बात करें सर, बिल्कुल सर, हम कह सकते हैं कंडक्टिविटी 10⁻² से लेकर 10⁻8 के आसपास ओम इनवर्स मीटर इनवर्स, राइट सर। तो इतनी ज्यादा कंडक्टिविटी होती है कंडक्टर की, और यदि कंडक्टिविटी ज्यादा होती है तो हम जानते हैं कंडक्टिविटी और रेजिस्टिविटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल होंगे। हम रेजिस्टिविटी को ऐसे लिखते हैं, दिस इज कंडक्टिविटी, और क्या लिखते हैं, कंडक्टिविटी इज इनवर्स प्रोपोर्शनल टू 1/, बिल्कुल सर। ओके सर। तो जितनी ज्यादा कंडक्टिविटी होगी उतनी ही कम रेजिस्टिविटी होगी। तो कंडक्टर्स के पास कंडक्टिविटी ज्यादा होती है, रेजिस्टिविटी कम होती है। अब बात करते हैं टेम्परेचर का इफेक्ट भी देख लेते हैं सर। बिल्कुल। तो आप सब लोगों ने करंट में पढ़ी रखा है, यदि कंडक्टर वाले सॉलिड का टेम्परेचर इंक्रीज किया जाए, मान लीजिए यदि मैं इस कंडक्टर का टेम्परेचर बढ़ा देता हूं, तो हम जानते हैं टेम्परेचर बढ़ाने पर कंडक्टर्स में यदि मैं नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स की बात करूं, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स की बात करें तो वो तो ऑलमोस्ट क्या रहता है, ज्यादा है। बिल्कुल सर, वो ऑलमोस्ट कांस्टेंट रहते हैं, क्योंकि कंडक्टर के पास पहले से बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल है, लाखों करोड़ों होते हैं। बिल्कुल, आपने कहा ये बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स, बहुत सारे। तो टेम्परेचर बढ़ाने पर हम ये बोलते हैं कि इसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स के नंबर पर कोई ज्यादा इफेक्ट नहीं पड़ता है, तो हम बोलते हैं टेम्परेचर बढ़ाने पर कंडक्टर में एन ऑलमोस्ट कांस्टेंट रहता है। बिल्कुल सर, ठीक है। अब यदि n लगभग ऑलमोस्ट कांस्टेंट है और आपने टेम्परेचर बढ़ाया है, मतलब आपने थर्मल एनर्जी दी है। थर्मल एनर्जी किनको मिलेगी, इलेक्ट्रॉन्स को मिलेगी। इलेक्ट्रॉन्स थर्मल को काइनेटिक में चेंज करेंगे, और काइनेटिक में चेंज करने का ये इलेक्ट्रॉन वहां पे जाकर रैंडम मोशन करना स्टार्ट कर देंगे, रैंडम मोशन करके कोलाइड करेंगे। तो टेम्परेचर बढ़ाने पर रिलैक्सेशन टाइम, जो कि इन्होंने करंट में पढ़ा है, रिलैक्सेशन टाइम क्या हो जाएगा सर, डिक्रीज हो जाएगा। ये हम सबको पता ही है, टेम्परेचर बढ़ाने पर कंडक्टर्स में इलेक्ट्रॉन्स का रिलैक्सेशन टाइम कम हो जाएगा। और हम जानते हैं रिलेशन आप लोगों ने पढ़ा होगा करंट में, वीडी ड्रिफ्ट स्पीड का होता है स्मॉल ई कैपिटल ई अपॉन एम इनटू टाउ। बिल्कुल, ठीक है सर। और अभी हमने पढ़ा है टेम्परेचर बढ़ाने पर टाउ क्या हो जाएगा, डिक्रीज। और ये टाउ डिक्रीज होगा तो ड्रिफ्ट स्पीड भी क्या होगी, डिक्रीज। तो ध्यान रखना, कंडक्टर में टेम्परेचर बढ़ाने पर टाउ भी कम होता है और ड्रिफ्ट स्पीड भी कम हो जाती है। और ड्रिफ्ट स्पीड कम होगी तो हम बात करते हैं करंट की। तो करंट का एक फॉर्मूला इन लोगों को बहुत अच्छे से याद है, I इक्वल टू होता है NEAVD। बिल्कुल सर, ठीक है सर। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी कम हो रही है, बिल्कुल सर। n तो ऑलमोस्ट कांस्टेंट मान रखा है, E कांस्टेंट है ही सही, कंडक्टर का एरिया कांस्टेंट है ही सही, तो I किसके प्रोपोर्शनल है, VD के। और टेम्परेचर बढ़ाने पर VD क्या हो रहा है, डिक्रीज, तो I भी क्या होगा, डिक्रीज। तो इसलिए हम बोलते हैं कंडक्टर में टेम्परेचर बढ़ाने पर करंट कम होती है। करंट कम होगी तो रेजिस्टेंस ज्यादा हो जाएगा, रेजिस्टेंस ज्यादा होगा तो रेजिस्टिविटी भी ज्यादा होगी। करंट कम हो गई, करंट कम होगी तो रेजिस्टेंस भी बढ़ गई, तो कंडक्टिविटी
बढ़ रही है, रेसिस्टिविटी बढ़ रही है, कंडक्टिविटी कम हो रही है, कंडक्टिविटी कम हो, टेम्परेचर बढ़ा। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये ध्यान रखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इससे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। देखिए सिंपल सी बात है, आप हमेशा टेम्परेचर कोफिशिएंट की जब बात करते हैं तो किसको लेते हैं आप? रेजिस्टिविटी को। बिल्कुल। ऑलवेज स्टूडेंट्स काफी कंफ्यूज होते हैं कि सर रेजिस्टिविटी लें या कंडक्टिविटी लें, तो आप क्या लेंगे? रेजिस्टिविटी। आप टेम्परेचर बढ़ा रहे हो, सर ने बहुत अच्छी तरह से बताया है कि टेम्परेचर बढ़ाने पर रेजिस्टिविटी बढ़ रही है, और जब रेजिस्टिविटी बढ़ रही है तो टेम्परेचर कोफिशिएंट क्या हो गया? पॉजिटिव रहेगा। बहुत ज्यादा न्यूमेरिकल्स या क्वेश्चंस बने इस फॉर्म के ऊपर। तो आपको बस कंडक्टर के लिए याद रखना है, फॉर द कंडक्टर्स दे आर हैविंग पॉजिटिव टेम्परेचर कोएफिशिएंट। टेम्परेचर बढ़ाने पर इसका रेजिस्टेंस बढ़ेगा या रेजिस्टिविटी बढ़ रही है, कंडक्टिविटी कम हो रही है, कम हो जाएगी। अच्छा, आप ये भी ध्यान रखें क्वेश्चन में कि टेम्परेचर बढ़ाया जा रहा है या कम किया जा रहा है। यस सर, ये बहुत ध्यान रखना है, क्वेश्चन में देखना पड़ेगा। बिल्कुल क्वेश्चन में देखना पड़ेगा। कई बार घुमा के पूछ लिया जाता है कि टेम्परेचर राइज कर रहे हैं, टेम्परेचर डिक्रीज किया जा रहा है। इस बात का बहुत ध्यान रखें, हमें चलना पड़ेगा। ठीक सर, तो ये तो आपने बात की कंडक्टर्स की बात कर ली। ओके, तो सर इसको इरेज कर दीजिए ताकि हम ये लीजिए सर। ओके, हम तो आ जाए हमारे ये कंडक्टर्स को सर एक्सप्लेन कर चुके हैं। कंडक्टर्स में सर ने कहा कि बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स हैं, रेजिस्टिविटी कम है, कंडक्टिविटी बहुत ज्यादा है, और टेम्परेचर बढ़ाने पर बिल्कुल इसमें जो रेजिस्टिविटी है वो बढ़ रही है, मतलब इसलिए इसका अल्फा अपन क्या बोलते हैं? पॉजिटिव। टेम्परेचर बढ़ा रहे हो तो टेम्परेचर कोएफिशिएंट पॉजिटिव है, टेम्परेचर कम कर रहे हो तो टेम्परेचर कोएफिशिएंट टेम्परेचर कम करे तो कम ही होगा, और बढ़ा रहे तो बढ़ेगा। ये हो रहा। अच्छा सर, एग्जांपल दे सकते हैं कंडक्टर्स का? ऑल बिल्कुल जानते हैं स्टूडेंट्स, ऑल मेटल्स बिल्कुल, सारे मेटल्स ले लीजिए, कॉपर ले लीजिए, एल्यूमिनियम लीजिए, कुछ भी लीजिए। राइट सर, हम बात करते हैं इंसुलेटर्स के लिए। नाम से ही पता लग रहा है, ऐसे मटेरियल्स जो कंडक्शन को सपोर्ट नहीं करेंगे, अभी तो इंसुलेटर का है, इंसुलेटर था, रहेगा, बना रहेगा। बिल्कुल सर, तो इंसुलेटर के लिए क्या है? बहुत कम इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, नाम से पता लग रहा है, वेरी फ्यू, बहुत ही कम होते हैं, वो भी तब मिलते हैं जब अपन बहुत ज्यादा एनर्जी सप्लाई। बिल्कुल, तो आपको तो कंडक्शन के लिए इलेक्ट्रॉन्स चाहिए, आप करंट इलेक्ट्रिसिटी में पढ़ चुके हैं, और इलेक्ट्रॉन्स इंसुलेटर में कम है, तभी तो कंडक्शन में सपोर्ट नहीं करता। तो इंसुलेटर क्या होते हैं? ऐसे मटेरियल्स जो किसी भी कंडीशंस में कंडक्शन को सपोर्ट ना करे या इलेक्ट्रॉन फ्लो को सपोर्ट ना करे, दीज आर द इंसुलेटर्स। अच्छा, इनकी रेजिस्टिविटी काफी ज्यादा होती है, हाई रेजिस्टिव, और हाई रेजिस्टिविटी होती है तो कंडक्टिविटी काफी कम होती है। ये हो रहा सर? अच्छा, रिलेशन तो हम देख ही चुके हैं। ऑर्डर सर देखना चाहे तो इसके लिए बहुत हाई ऑर्डर है। इसका रेजिस्टिविटी होती है, रो होती है 10 की पावर 11 से लेके 10 की पावर 19 ऑर्डर की होती है, ओम इनटू मीटर। बिल्कुल सर, इतनी ज्यादा इनकी रेजिस्टिविटी होती है। कंडक्टिविटी का रिवर्स हो जाएगा, बिल्कुल बिल्कुल रिवर्स हो जाएगा। और टेम्परेचर कोएफिशिएंट काफी लो होता है, काफी लो होता है, लगभग 0.0001 माइनस में, वो भी नेगेटिव में। अच्छा, वो कोई इफेक्ट नहीं डालता कंडक्टिविटी में। अगर देखो ना, आपके पास इंसुलेटर के एग्जांपल क्या है? आपके पास प्लास्टिक, रबर, वुड। अब प्लास्टिक को आप हीटअप करते जाओ तो क्या वो कंडक्टिविटी शो कर देगा? मेल्ट हो जाएगा, कंडक्टिविटी शो नहीं करेगा। तो फिर हम क्या बोलेंगे? दीज आर द इंसुलेटर्स। पर उनकी टेम्परेचर कोएफिशिएंट है, दीज आर द नेगेटिव टेम्परेचर कोएफिशिएंट। थोड़ा बहुत स्लाइड वेरिएशन होता है। क्वेश्चन भी आया था इस साल नीट में, इसी साल नीट में क्वेश्चन आया था कि नेगेटिव टेम्परेचर कोएफिशिएंट किस किसके लिए होते हैं? राइट सर, तो हम क्या बोलेंगे? कंडक्टर एंड इंसुलेटर दोनों के लिए पॉजिटिव अल्फा, पॉजिटिव और नेगेटिव। बिल्कुल सर, ये होगा। दीज आर द इंसुलेटर। बिल्कुल सर, कोई दिक्कत? एग्जाम्पल भी हम बता चुके हैं इंसुलेटर में ना, क्या बताया था हमने? प्लास्टिक, रबर, वुड है। अच्छा, कई स्टूडेंट्स को डाउट आया था, सर वुड ड्राई वुड हो या वेट वुड हो? अच्छा, ड्राई वुड और वेट वुड में क्या वुड की प्रॉपर्टी चेंज हो रही है क्या? नहीं सर, वुड की प्रॉपर्टी तो वही रही है। तो वेट वुड में कंडक्शन हो जाता है, पर कौन कंडक्शन करता है? जो वाटर लेयर उसके ऊपर है। बिल्कुल, वाटर इज कंडक्टर। तो वाटर लेयर जो है वुड के ऊपर, वो कंडक्टिविटी में सपोर्ट करती है। कई बार स्टूडेंट्स ये डाउट लेके आ जाते हैं कि सर आप वुड बोल रहे हो, वुड तो सर कभी कभी करंट दे देती है। अरे वुड नहीं, वो वेट वुड में क्या होता है? वाटर लेयर जो उसके ऊपर है, वो वाटर लेयर कंडक्शन में सपोर्ट कर रही है, ना कि वुड कर रही है। बिल्कुल सर, आगे बढ़ा जाए, आगे देखते हैं सर। और क्या है हमारे पास यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? सेमीकंडक्टर। तो सबसे इंपॉर्टेंट हमें सेमीकंडक्टर ही पढ़ना है। इन दोनों के बारे में तो आपने करंट इलेक्ट्रिसिटी में भी पढ़ लिया था, इसको समझना। सेमीकंडक्टर, जैसे हमारे पास सेमीकंडक्टर्स वाले सॉलिड की डिस्कवरी हुई तो हमने ये चेक किया, जिसकी प्रॉपर्टीज को एनालिसिस किया गया, तो ऐसा देखा गया कि इस सॉलिड में डुअल कैरेक्टर मौजूद है। बिल्कुल सर, इसका मतलब यह है, डुअल कैरेक्टर का मतलब यह है, यही सॉलिड इंसुलेटर की प्रॉपर्टी भी शो कर रहा था और यही सॉलिड कंडक्टर की प्रॉपर्टी भी शो कर रहा था। लेकिन इसका बेसिस क्या था? किस बेसिस पर ये इंसुलेटर बन रहा था और किस बेसिस पे कंडक्टर बन रहा था? वो था टेम्परेचर। नाम से ही पता लग रहा है ना, सेमीकंडक्टर। जो हाफ कंडक्टर बन सकता हो,
कंडक्टर के आगे प्रीफिक्स लगा दिया सेमी, मतलब आधा अधूरा कंडक्टर, आधा अधूरा कंडक्टर, बिल्कुल यही कहा जाएगा। मतलब इसको कंडक्टर बनाया जा सकता है और उसका बेसिस था टेम्परेचर। तो एसएस की डेफिनेशन होती है ऐसे सॉलिड्स जिसके पास या जो बहुत ही लो टेम्परेचर पर जिसमें इंसुलेटर का बिहेवियर होता हो। बिल्कुल जब सर, टेम्परेचर बहुत कम होगा तो कौन सा बिहेवियर होगा? इंसुलेटर का। और जब टेम्परेचर इंक्रीज करने लगेंगे तो कौन सा बिहेवियर आने लग जाएगा? कंडक्टर्स का। पुअर कंडक्टर्स रूम टेम्परेचर पे जिसको बिल्कुल हम कहते हैं। सर, इसका मतलब मैं लिखना चाहूं तो लिख सकता हूं, जब टेम्परेचर बहुत ही लो होगा, वेरी वेरी लो टेम्परेचर पर इस सॉलिड का जो बिहेवियर होगा वो होगा इंसुलेटर का। मतलब इंसुलेटर मतलब ये हाई रेजिस्टेंस की प्रॉपर्टी शो इंसुलेटर कह सकते हैं हम। बिल्कुल, और हाई रेजिस्टेंस की प्रॉपर्टी शो करेगा। और जब यदि हम टेम्परेचर बढ़ाते बढ़ाते यदि हम रूम टेम्परेचर पर आ जाएं, ऑलमोस्ट रूम टेम्परेचर पर, तो हम बोलते हैं इस सॉलिड में कंडक्टर का बिहेवियर आने लग जाता है। पुअर कंडक्टर बोलते हैं, मतलब क्वालिटी नहीं हुई। बिल्कुल कंडक्टर का बिहेवियर आ तो जाता है बट इसकी कंडक्टिविटी बहुत ही कम होती है एज कंपेयर टू कंडक्टर। तो ये इसकी डेफिनेशन हुई, ऐसे सॉलिड जो वेरी वेरी लो टेम्परेचर पर इंसुलेटर की प्रॉपर्टी शो करता है और रूम टेम्परेचर के आसपास जिसमें कंडक्टर का पुअर कंडक्टर का बिहेवियर आने लग जाए, ऐसे कंप्लीट सॉलिड को सेमीकंडक्टर्स कहा जाता है। इसका मतलब यह है क्या इनके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स जनरेट किए जा सकते हैं? बिल्कुल वही कहा जा रहा है, टेम्परेचर बढ़ा के। तो टेम्परेचर बढ़ा के इस सॉलिड में हम फ्री इलेक्ट्रॉन्स जनरेट कर सकते हैं, इसलिए पहला पॉइंट का फ्यू फ्री इलेक्ट्रॉन्स। लेकिन कब? जब टेम्परेचर बढ़ाया जाएगा। तो सर इसको हम समराइज कर सकते हैं इस तरह से कि सेमीकंडक्टर आर द सॉलिड्स व्हिच बिहेव्स एज ए परफेक्ट इंसुलेटर एट लो टेम्परेचर या जीरो केल्विन and they behave as a poor conductor at room temperature. Room temperature कितना 27 डिग्री सेल्सियस के आसपास, राइट? रूम टेम्परेचर पे पुअर, पर अच्छे नहीं बने, तभी तो सेमी वर्ड यूज, तभी सेमी यूज किया। बिल्कुल आप कह रहे हैं सर यहाँ पे ऐसा सॉलिड जिसके अंदर फ्यू फ्री इलेक्ट्रॉन्स कुछ पाए जाते, वो भी कब? जब टेम्परेचर बढ़ा है, हाई टेम्परेचर पे। बिल्कुल पहला पॉइंट तो ये। अब बात करते हैं रेजिस्टिविटी और कंडक्टिविटी की। तो ऑब्वियस बात है सर, आपने बोले पुअर कंडक्टर है तो इसकी जो कंडक्टिविटी होगी वो कंडक्टर से तो क्या कम होगी, बट इंसुलेटर से ज्यादा होगी, मतलब इंटरमीडिएट होगी। तो इसकी कंडक्टिविटी इन दोनों के बीच में लाई करती है, इसकी रेजिस्टिविटी भी इन दोनों के बीच में लाई करेगी। अब बात करते हैं अल्फा की। तो अभी आपने बोला टेम्परेचर का इफेक्ट देखिए, जब आपने इस सॉलिड का टेम्परेचर बढ़ाया तो टेम्परेचर बढ़ाने पर इसमें कंडक्टिविटी बढ़ने लग गई, मतलब कंडक्टर का बिहेवियर आने लग गया, मतलब टेम्परेचर बढ़ाने पर इसमें कंडक्टिविटी बढ़ने लग जाती है। वो कैसे बढ़ती है हम चेक करेंगे। रेजिस्टिविटी कम हो जाएगी, रेजिस्टिविटी कम हो जाएगी तो रेजिस्टेंस भी कम हो जाएगा, तो इसमें करंट धीरे धीरे क्या हो जाएगी? बढ़ने लग जाएगी। ठीक है सर, तो टेम्परेचर बढ़ाने पर इसमें आर कम हो रहा है, जबकि यहां पर टेम्परेचर बढ़ाने पर आर बढ़ रहा था, और टेम्परेचर बढ़ाने पर जब भी आर बढ़ता है तो अल्फा क्या बोलते हैं? पॉजिटिव। और यहाँ पे टेम्परेचर बढ़ाने पर आर घट रहा है, उल्टा हो रहा है, इसीलिए सेमीकंडक्टर का अल्फा नेगेटिव होता है। ध्यान रखना बच्चों, बस आपको क्वेश्चन में ध्यान रखना है। जैसे मैं बोलता हूं ए और बी दो एलिमेंट है, बिल्कुल ए और बी दो एलिमेंट है, टेम्परेचर बढ़ाने पर ए की कंडक्टिविटी बढ़ रही है, बी की कम हो रही है, ये बोला जा रहा है। ए की कंडक्टिविटी बढ़ रही है टेम्परेचर बढ़ाने पर, इट मींस ए इज सेमीकंडक्टर, बी की कम हो रही है कंडक्टर। जस्ट उल्टा लिखा हुआ है, बिल्कुल जस्ट उल्टा। अगर मैं यही कह दूं कि टेम्परेचर को हाई टेम्परेचर से डाउन किया जा रहा है, कूल डाउन किया जा रहा है, टेम्परेचर मतलब कम हो रहा है, अब फिर उल्टा हो जाएगा, जस्ट उल्टा हो जाएगा। और इसके एग्जांपल्स तो बच्चों को पता ही होंगे। मेन एग्जांपल्स आपको ध्यान रखना है, सेमीकंडक्टर से जो सबसे इंपॉर्टेंट एग्जांपल है वो है सिलिकॉन और जर्मेनियम, बिल्कुल सबसे इंपॉर्टेंट, जो कि एलिमेंट्री सेमीकंडक्टर्स है। तो इसके एग्जांपल में सेमीकंडक्टर में लेंगे सिलिकॉन और चाहो तो कंपाउंड में लिख दो, चाहो तो ज्यादातर गैलियम आर्सेनाइड अपने ज्यादा गैलियम आर्सेनाइड यूज करते हैं, और भी है बहुत सारे, लेकिन मेनली सर यही। पर हमें तो मेनली पढ़ना है एलिमेंट्री सेमीकंडक्टर, सिलिकॉन एंड जर्मेनियम। गैलियम आर्सेनाइड हमें यूजेस में काम आएंगे, जब हम एप्लीकेशंस में एलईडी फोटो डायोड देखेंगे, वहां इनके बारे में बात करेंगे। ओके सर, आगे बढ़ा जाए। बिल्कुल सर। तो नेक्स्ट हम बात करते हैं यहाँ पर सेमीकंडक्टर का क्लासिफिकेशन ऑफ सॉलिड्स हमने देखे, जिसमें हमने तीन तरह के सॉलिड्स बताए। हमने बताया कंडक्टर, इंसुलेटर एंड सेमी। इन प्रॉपर्टीज के बेसिस पर अपन सॉलिड को पहचान सकते हैं। बिल्कुल। एक क्वेश्चन देख लें। बिल्कुल सर, क्वेश्चन क्या दिख रहा है वो देखिए। अ प्लेटिनम रोड एंड अ सिलिकॉन रोड आर हीटेड, हीट कर रहे हैं, मतलब क्या है? टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं, टेम्परेचर बढ़ा रहे हो। बिल्कुल, आप टेम्परेचर बढ़ा रहे हो, टेम्परेचर बढ़ाने की बात की जा रही है। ठीक है सर। व्हाट हैपन टू देयर रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस पे क्या फर्क पड़ेगा? किसके लिए? प्लेटिनम के लिए, ये ना सर? yes, प्लेटिनम की बात की जा रही है और सिलिकॉन की।
तो आप टेम्परेचर बढ़ा रहे हो, तो पहले तो बताइए सिलिकॉन आर सेमीकंडक्टर, प्लेटिनम आर कंडक्टर। कंडक्टर। तो जब यहाँ टेम्परेचर बढ़ा रहे हो तो हमसे रेजिस्टेंस की बात करें तो इसकी रेजिस्टिविटी क्या होगी, बढ़ जाती है, बढ़ेगी। इट मींस दीज आर द पॉजिटिव टेम्परेचर कोएफिशिएंट। अल्फा पॉजिटिव था, यहाँ पे क्या था, अल्फा नेगेटिव था, उल्टा हो जाएगा, नेगेटिव था, तो यहाँ की रेजिस्टिविटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। अच्छा कंडक्टिविटी पूछा जाता तो जस्ट रिवर्स कर देते, रेजिस्टिविटी ज्यादा उसकी कंडक्टिविटी कम, तो इसकी कंडक्टिविटी कम हो जाएगी और इसकी कंडक्टिविटी बढ़ जाती है। पर वो कब, जब आपको कंडक्टिविटी की बात करता है। यहाँ क्या पूछा गया था, रेजिस्टेंस की बात की जा रही है। ओके सर, आगे बढ़े, नेक्स्ट हम बात करते हैं, आगे नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, डायग्रामेटिकली क्वेश्चन दिया हुआ है, इन द डायग्राम एस, ये डायग्राम एस है, इज अ सेमीकंडक्टर, ये एक सेमीकंडक्टर है, ऐसा क्वेश्चन में मेंशन किया हुआ है। कमेंट ऑन द रीडिंग ऑफ द अमीटर, अमीटर की रीडिंग के बारे में हमको बताना है। इफ टेम्परेचर ऑफ सिस्टम इज रिड्यूस, यदि आप टेम्परेचर कम कर रहे हैं, ठीक है सर, यदि हम टेम्परेचर कम करते हैं तो ये सेमीकंडक्टर लगा हुआ है सर, तो टेम्परेचर कम करेंगे तो सेमीकंडक्टर में उसकी कंडक्टिविटी तो कम होने लगेगी और रेजिस्टिविटी बढ़ जाएगी, या रेजिस्टेंस भी बढ़ जाएगा। बिल्कुल सर। तो जब टेम्परेचर कम करने लगेंगे तो इसका रेजिस्टेंस बढ़ गया, और सर ये दोनों सीरीज में ओवरऑल रेजिस्टेंस भी ओवरऑल सर्किट का नेट रेजिस्टेंस आर इक्विवेलेंट भी बढ़ जाएगा। टेम्परेचर कम करने पर आर इक्विवेलेंट बढ़ गया, यदि आर इक्विवेलेंट बढ़ गया तो करंट बिल्कुल कम होना है, डिक्रीज हो जाएगी, वोल्टेज सेम है, बिल्कुल सर, बिल्कुल। तो आपकी जो अमीटर की रीडिंग है वो डिक्रीज होगी ना, अमीटर रीडिंग विल डिक्रीज, बिल्कुल ये कहा गया है क्वेश्चन में, अमीटर रीडिंग विल डिक्रीज, सॉरी डिक्रीज, बिल्कुल सर, डिक्रीज डिक्रीज हो जाएगी, तो इसका आंसर आएगा अमीटर की रीडिंग डिक्रीज हो जाएगी। देखो सिंपल सी बात है, क्वेश्चन में क्या कहा गया, क्वेश्चन में कहा गया है कि इस पूरे सिस्टम का टेम्परेचर डाउन कर रहे हैं और आपको बोला दिस इज सेमीकंडक्टर। अब सेमीकंडक्टर का जब टेम्परेचर बढ़ाया जा रहा, सॉरी कम किया जा रहा है, तो ऑब्वियसली रेजिस्टिविटी बढ़ेगी, रेजिस्टिविटी बढ़ेगी तो इस जो हमारा सर्किट है इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस भी बढ़ेगा, क्योंकि यहाँ पे इसके साथ एड अप हो जाएगा सीरीज में, तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बढ़ा है, V सेम है तो आई तो कम होगा, क्योंकि V इक्वल्स टू IR से हम रिजल्ट निकालेंगे। आपने कह दिया R बढ़ रहा है और V कांस्टेंट है, ये तो सेम हो गया ना, कांस्टेंट है, तो डेफिनेटली I डिक्रीज होगा, तो एमीटर की रीडिंग में क्या होगा, डिक्रीमेंट मिलेगा, ये होना चाहिए सर।